भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारत सरकार में मंत्री आदरणीय शोभा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री सत्या जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले स्वतंत्र जी और सभी अपने मंचासीन मेहमानों से, सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वे सुभाष जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची और उनको पार्टी में स्वागत करें और उनको अंग वस्त्र पहना के उनका पार्टी में अभिनंदन करें। बुके कहाँ है? बुके ले आओ। और अंग वस्त्र बुके ले दो स्वतंत्र जी। इस अवसर पर आदरणीय अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह है कि मीडिया के बंधुओं को संबोधित करें। सुभाष जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं हम सब। सुभाष जी को पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा में थे। युवा मोर्चा के अपने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के साथ पदाधिकारी थे। पुनः बीजेपी में इनकी वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। और जो कानून का राज है राज्य के अंदर, जिसके कारण राज्य के अंदर शांति है और एक राष्ट्रवाद और विकास की जो बयार चल रही है राज्य के अंदर, जो वातावरण निर्मित हो रहा है, ये सब देखते हुए सुभाष जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। हम सब हृदय से उनका स्वागत करते हैं और आपके आने से पार्टी का कद भी बढ़ेगा और पार्टी मजबूत भी होगी अम्बेडकर नगर जनपद में भी, अपने क्षेत्र में भी, अवध क्षेत्र में। और आपका प्रभाव है, नीचे तक प्रभाव है, दलित शोषित वंचितों के बीच में भी, पिछड़े क्षेत्रों में भी सामाजिक संगठन के माध्यम से आप काम करते हैं। तो समाज के सभी वर्गों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के विचारों से प्रभावित होकर आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है। यहाँ पर सुभाष राय जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं। पहले ये युवा मोर्चा के नेता थे और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ ही वो पदाधिकारी भी थे और एक बार फिर से उनकी घर वापसी हुई है और उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और दिल्ली से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, एसपी के 5 और टिकट फाइनल हुए हैं। औरैया के दिबियापुर से प्रदीप कुमार यादव, कानपुर के बिठूर से मुनिद्रा शुक्ला, रसूलाबाद से कमलेंद्र चंद दिवाकर, फिरोजाबाद से सैफुर रहमान होंगे उम्मीदवार, बदायूं से मोहम्मद रिजवान सपा के प्रत्याशी। तो धीरे धीरे जो है समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक कर रही है और अब ये नाम जो सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 5 और टिकट फाइनल हुए। इटावा के जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल। 28 जनवरी को वो नामांकन दाखिल करेंगे। पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव। एसपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, यानी कि पीएसपी का गठबंधन हुआ है और एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे शिवपाल। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव 28 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह 11 बजे का वक्त है और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि उनके नामांकन के वक्त कौन कौन से नेता मौजूद रहते हैं। क्या मुलायम सिंह यादव भी रहेंगे मौजूद? आशीर्वाद वो अपने जब आप उनसे सवाल करें तो बोलते हैं कि
मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी का उनके ऊपर आशीर्वाद है, तो नामांकन का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। सुबह 11 बजे 28 जनवरी को नामांकन दाखिल करें। तो एसपी पीएसपी का गठबंधन और जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल सिंह यादव और बेहद दिलचस्प रहेगा देखना उनके नामांकन में कौन कौन मौजूद रहेगा। और ये ट्वीट उनका जो है वो हम आपको बता रहे हैं। आगामी 28 जनवरी दिन शुक्रवार 11:30 बजे वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो कोविड के नियम दिए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए, कोविड जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए अन्य दिशा निर्देशों के साथ इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से सपा एवं प्रसपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करूंगा। अलाउद्दीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, चुनाव लड़ेंगे, अलायंस है, ये तो हम देख रहे हैं, दिन भी तय हो गया, वक्त भी तय हो गया है। अब नामांकन के दौरान कौन कौन लोग रहेंगे इस पर जरूर नजर रहेगी। संदेश जो है वो वहीं से जाएगा। देखिए, कोविड-19 के नए प्रोटोकॉल के बाद कोविड प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन और चुनाव आचार संहिता की वजह से इस बार का इलेक्शन का स्वरूप बहुत सारा बदला हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर से तब जब तमाम जगहों पर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, शायद इसीलिए राजनीतिक दलों पर भी उसका असर दिख रहा है। और उन्होंने साफ तौर से न्यूज 18 से बातचीत में भी कहा है कि कोविड का प्रोटोकॉल है, उसके तहत नामांकन के लिए वो जाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मसला है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हर सीट पर दर्जनों लोगों ने जो आवेदन किया है, टिकट किसको मिल रहा है, कहां से कैसे टिकट मिल रहा है, इस दावेदारी को लेकर के भी तमाम खबरें लगातार हुई। समाजवादी पार्टी इस बार लिस्ट जारी नहीं कर रही है, वो डायरेक्ट फॉर्म ये भी दे रही है लोगों को। तो ऐसे में लगातार ये भी सवाल बना हुआ है। हालांकि अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण के बाद अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी चौथे चरण की तरफ टिकट के बंटवारे को लेकर पहुंच रही है। और खासतौर से उन्नाव और आसपास के जो जिले हैं, जब पश्चिम से आप देखेंगे, पश्चिम के बाद दूसरा चरण जिसमें खासतौर से रुहेलखंड का इलाका और थोड़ा सा पश्चिम का इलाका आता है, वहां पर भी टिकटों का बंटवारा हो चुका है। और अब मध्य उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ का नंबर आने वाला है, फिर धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी दफ्तर पर लगातार लोगों के आवागमन है। और खासतौर से शिवपाल सिंह यादव का, जिनका जिक्र आप कर रहे थे, वो अब 28 को नामांकन कर देंगे। और ये बात देखने वाली होगी उनके नामांकन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कौन कौन लोग मौजूद रहते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।